सभी परमेश्वर के लोगों को बेस लॉर्ड प्रभु आप सबको आशीष करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा और परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक संभाल के रखा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हमारे चैनल का नाम है स्वर्ग से छुटकारा आशीष। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर एक दर्शक लोग से निवेदन है कि अपने परमेश्वर के लोगों को, अपने परमेश्वर के भाइयों को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और इस चैनल को भी बढ़ाएं, क्योंकि एक परमेश्वर के लोग समझ सकते हैं, हर एक परिस्थितियों को सब जानते हैं। इसलिए अपने परमेश्वर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन से लेकर आए हैं, अगर जो कर्जे में है उसके लिए छुटकारा कैसे होगा। आज हम पवित्र वचन से जानेंगे, कर्जे से छुटकारा पाएं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके। आज हम जानेंगे। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे लोग बीमारी में, समस्या में, दुख में, चिंता में हैं। इसका एक ही कारण है, कर्जा। कर्जा उनके जीवन में इतना हो रहा है कि वो कर्जे से बाहर नहीं आ रहे हैं। आज इस टॉपिक पर कर्जे के वचन के अनुसार, इस कर्जे के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप लोगों से आज इस वचन से हम जानेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। आज हम जानेंगे कर्जे से छुटकारा कैसे पाएं। आज हम पवित्र वचन से जानेंगे परमेश्वर के। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, अपने इस पवित्र वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें, जिससे कि हम जाने कि कर्जे से छुटकारा कैसे पाए। इसका प्रकाशन दीजिए पवित्र आत्मा जी। मेरे ओठों और जुबानों को छू लीजिए और हर एक लोगों को छू लीजिए जो सुन रहे हैं, उनके कानों को खोल दीजिए पवित्र आत्मा जी। उनके मन में ये वचन परमेश्वर 100 गुना आशीष लेकर आए। पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। आज हर एक कर्जा और समस्या, बीमारी से इस वचन को सुनते यीशु के नाम में उनके जीवन से छुटकारा हो जाए और विश्वास करे परमेश्वर। आइए हम जानेंगे कर्जे के बारे में पवित्र वचन से। नीति वचन 27 में लिखा हुआ है, 27 के 7 में, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भूखा हो, उसको खाना ना मिलता हो, तो वो उसको अगर कोई कड़वी चीज हम दे देते हैं तो वो भी उसको मीठा लगता है। यहां पे परमेश्वर कहता है, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। अगर उसके पास सब कुछ भरा है, पेट भी भरा है, सब कुछ है, अच्छा से अच्छा भोजन भी देते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। ऐसे ही कुछ लोग अपने जीवन में हो रहा है। आज जिसके जीवन में सब कुछ भरा हुआ है ना, जिसके जीवन में सब कुछ है, उसको कितना भी उसको अच्छा से अच्छा भोजन दे दो, अच्छे से अच्छे चीज दे दो, अच्छे से अच्छे बातों को समझा दो, उसके जीवन में वो कड़वी लगती है। क्या लगता है? कड़वी लगती, मीठा नहीं लगता है। जैसे कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्ञान होने से, ज्यादा ज्ञान होने से घमंड आ जाता है। घमंड, ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। अगर हमारे जीवन में ज्ञान हो जाता है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ज्यादा जानने लगते हैं, तो हमारे जीवन में घमंड उत्पन्न होने लगता है। इसलिए ज्ञान होने से, ज्ञान घमंड को तरसाता है। तो हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दीन और नम्रता होना है। हमें ज्यादा ज्ञान पढ़ लिख कर हम बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में
किसी छोटे भाई के जीवन में कोई दुख और तकलीफ है, उसके लिए प्रेम नहीं है, तो वो ज्ञान होना और धनवान होना कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर धनवान आपको किस लिए बनवाया है? अगर एक भाई कर्जे में है, अरे एक भाई दुख में है, परमेश्वर ने आपको उस लायक बनाया, आपको धन संपत्ति आपको परमेश्वर ने दिया है, तो वो आपके लिए तो दिया तो है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके लिए दिया है, लेकिन आपके जीवन में क्या ये चीज होना चाहिए कि ये धन हमारे जीवन में काम आए? नहीं, परमेश्वर इसलिए बनाया ताकि तुम दूसरे की सहायता करो, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है और परमेश्वर आपके जीवन से काम कर रहा है। यहां पे ज्यादा धन संपत्ति हो जाता है, अगर एक भाई बीमार है, समस्या में, प्रॉब्लम परेशानियों में, हम उससे हाल चाल पूछने नहीं जाते, एक अपने भाई को बीमार छोड़ देते हैं। आज बहुत से मेरे भाई और बहन परमेश्वर के लोग बीमार हैं, किसमें? आर्थिक तंगाई में, कर्जे में है, निराशा में। कितने लोग खुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई आशा नहीं दिखता और कुछ कमियां उनके जीवन में हो जाती है। अगर हम किसी से कर्जा ले रहे हैं तो उन कर्जा लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस कर्जे को चुका पाएंगे। अगर आपके जीवन में कर्जा देने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है तो कर्जा मत लीजिए, सुख रुख खा के परमेश्वर का धन्यवाद कर कर सो जाइए। इस दुनिया में मेरे परमेश्वर के लोगों कोई सहायता करने वाला नहीं है, बहुत कम है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको सहायता और मदद करते हैं। कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा बहन नहीं है कि तुम्हारी सुधि ले। इस दुनिया में लोग अपने ही परिस्थितियों में परेशान हैं, इसलिए परमेश्वर के लोगों कर्जे से दूर रहो। परमेश्वर सीधा मना करता है, और जिसके पास धन संपत्ति है उससे भी परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे, मैंने जिस लायक तुझे बनाया उस लायक उसकी सेवा करो। आपको परमेश्वर धन संपत्ति दिया तो धन संपत्ति से सेवा करो। वचन में जानेंगे, नीति वचन उसका 3:9 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रासकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा? पहली उपज, पहली उपज। यहां पे परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का जो पहला उपज है लोग खा जाते हैं, परमेश्वर को पहला उपज नहीं देते, इसलिए उनके जीवन में समस्या भी पड़ जाती है। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की बातों को अगर नहीं मानते हो, नहीं सुनते हो, तो आप हमेशा परिस्थितियों में गिरे रहोगे। क्यों गिरे रहोगे? क्योंकि पहला भाग परमेश्वर का है, फिर उसके बाद जो 9 भाग बनता है वो 9 भाग आपका है। तो आपको जब 9 भाग में संतुष्ट नहीं हो तो परमेश्वर के भाग को खा लेते हो, तो आप परेशानी प्रॉब्लम में पड़े रहते हो। इसलिए आप जो है परमेश्वर के ज्यादा से ज्यादा पवित्र वचन को पढ़े और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जाने कि मेरे जीवन में गलतियां क्या है, मैं क्यों कर्जे में हूं, क्यों निराशा में हूं। यहां पे परमेश्वर के भाग को परमेश्वर को दीजिए। वचन में एक लिखा हुआ है, एक सिक्का था, तभी वो आकर एक राजा ने, किसी चेले ने आके पूछा, कोई व्यक्ति पूछा, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति पूछता है, हे परमेश्वर, परमेश्वर तभी वो सिक्का लेता है और सिक्का लेके बोलता है, जो राजा का है उसे राजा को, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। तो सच में जो परमेश्वर का भाग है पहले परमेश्वर को दीजिए, बाद में फिर जो राजा का भाग है राजा को दीजिए, जो तुम्हारा है वो आप लीजिए। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर के भाग को निकालिए, परमेश्वर के भाग को मत खाइए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 22:27 में, यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाद खींच ले जाएगा। अगर आपके पास कर्जा देने के लिए पैसा नहीं है तो वो कर्जे वाला तो अपना कर्जा लेने आएगा,
वो तुम्हारे घर के खाट को, बिस्तर को, तुम्हारे घर में जितनी चीजें पड़ी हैं वो सब कुछ उठा ले जाएगा। क्योंकि यहां पे लिखा है कर्जा लेने वाला कर्जा लेने वाला पहले 100 बार सोचे। इसलिए कर्जा लेने से पहले सोचिए कि कर्जा ले रहे हैं, हमें इसको देना है। जिससे आप पैसा लेते हो उसको एक ना एक दिन देना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जो है उस हिसाब से कर्जा लीजिए जिस हिसाब से आप दे सकें। इसलिए कर्जे के पीछे मत भागिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कर्जा मत लें। जिसका आप कर्जा लिए हो उसको तो देना पड़ेगा, इसलिए कर्जे के पीछे मत भागिए। जब आपके जीवन में कर्जा नहीं रहेगा तो आपको प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर के हर एक काम में आपका मन लगेगा। आप कर्जे में दबे रहेंगे, निराशा में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे, चिंता होगी, बीमारियां होगी, समस्या आपको घेर लेंगी। इसलिए कर्जे को, जिसका आपने कर्जा लिया है उसका कर्जा आप दे दीजिए, क्योंकि कर्जा जब तक नहीं देंगे कर्जदार वाले आपको परेशान करेंगे। यहां पे परमेश्वर नहीं कह रहा है कि आप कर्जा लो। कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाला का दास बन जाता है। क्या बन जाता है? दास। यहां पे हमें कर्जा नहीं लेना है, कर्जे से दूर रहना है। जिसका आप लिए हो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नहीं तो वो तुम्हारे घर की हर एक चीजों को उठा ले जाएगा। क्योंकि कर्जा आपने लिया है, कर्जा लिया है तो कर्जा भरना पड़ेगा। कर्जा लेने से पहले आपको 100 बार सोचना है। इसलिए कर्जे का दास मत बनिए। वचन में लिखा है, जो अमीर है परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जिस लायक आपको बनाया है उस लायक बनाया है, आपको धनवंत बनाया है, तो उस धन से सेवा करो। लिखा हुआ है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुम में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। नीति वचन 3:27 में लिखा है, मना मत करो। अगर पड़ोसी के घर में कुछ नहीं है, तुमसे मांगने आता है, तो परमेश्वर तुम्हें उस लायक बनाया है तो आप दीजिए, उसको इनकार मत कीजिए। यहां परमेश्वर हमें लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया है, तो आप देने वाला बनिए। जब आप देंगे तभी परमेश्वर और भी आपको देगा। क्या देगा? आपको परमेश्वर देगा। आप किसी की सहायता और मदद करते नहीं और हमेशा भीख की तरह मांगते रहते हो तो कहां मिलेगा? आप जब दोगे तभी तो परमेश्वर आपको देगा। ये रियल बात है। आपको परमेश्वर सिखाता है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। उनका भला करने से आप नहीं रुकना। जरूर से जरूर परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका भला करना। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। प्रभु आपको आशीष करे, हमेशा आगे बढ़ाए। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। हे परमेश्वर, इन्हें छुएं और आशीष करें। धन्यवाद। सभी को गॉड ब्लेस यू।